हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम ईएमटी का टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इमेज प्रॉब्लम। कैसे स्टार्ट करते हैं इमेज प्रॉब्लम को, वो देखोगे। इमेज प्रॉब्लम। सबसे पहले इमेज प्रॉब्लम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले होता क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे ये बेस्ड ऑन यूनिकनेस थ्योरम। लिखोगे बेस्ड ऑन यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, बेस्ड ऑन यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम पर ये बेस्ड होती है। ठीक है, और होता क्या है वो समझने से पहले अपन यूनिकनेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद में अपन समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो लिखोगे द पोटेंशियल द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस the potential of the surface the potential of the surface the potential of the surface of volume V volume V is specified। ठीक है, वॉल्यूम V स्पेसिफाइड है। देन द पोटेंशियल इज देन द पोटेंशियल कैन लिखो, कैन बी डिटरमाइंड uniquely. Then the potential can be determined uniquely. Then लिखोगे uniquely determined होता है, पूरा लिखोगे स्टेटमेंट, उसमें लिखोगे within the charge of volume V। समझ में तो कुछ भी नहीं आया होगा, इसको समझते हैं एक डायग्राम से। ठीक है, मान लीजिए कोई भी जो सरफेस ले रहे हैं अपन, जो सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, वो सरफेस आप मान लीजिए कोई भी स्फीयर की सरफेस है। स्फीयर की सरफेस मान लीजिए, कोई भी प्लेन की सरफेस मान लीजिए। ठीक है, किसी की भी सरफेस मान सकते हो, स्फीयर की सरफेस मान सकते हो, प्लेन की सरफेस मान सकते हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो स्फीयर की सरफेस बनाकर यहाँ पर समझाता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, स्फीयर की सरफेस है। ये स्फीयर की सरफेस है जिसकी रेडियस r है। ठीक है, इस पर जो चार्ज है, इस पर चार्ज है, सरफेस के अंदर की तरफ चार्ज होंगे q, सरफेस के अंदर की तरफ चार्ज q होंगे। ठीक है, सरफेस के अंदर चार्ज q होंगे, और इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम v है। तो द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस v वॉल्यूम इज स्पेसिफाइड, देन द पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली। जो पोटेंशियल है वो एक यूनिक ही डिटरमाइन किया जाएगा। इसके अंदर जो भी पोटेंशियल होगा वो यूनिकली ही डिटरमाइन किया जाएगा, विद इन द चार्ज। उस चार्ज के लिए पोटेंशियल को यूनिकली डिटरमाइन किया जाएगा विद इन, और इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिकनेस थ्योरम रहती है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, आप इसको नोट करोगे। तो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं आगे व्हाट इज दिस पर, इस पे चर्चा करते हैं व्हाट इज दिस, ये होता क्या है। ठीक है, आप नोट करो, फिर मैं पूरा समझा देता हूं आगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन।
ठीक है, तो आगे हम चर्चा करें तो एक डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ क्या होती है ये आपके पास इमेज प्रॉब्लम। तो सबसे पहले टाइप बता देता हूँ क्या टाइप होता है और किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिटरमाइन करके बता देता हूँ। हम एक ये प्लेट लेते हैं, एक ये प्लेट लेते हैं, ये कोई भी आपके पास प्लेट है, ठीक है, ये आपके पास प्लेट है ये जो प्लेट है इसका जो पोटेंशियल अपन जीरो कर, इसका पोटेंशियल हम एक बार जीरो नहीं करते हैं, एक बार कांस्टेंट पोटेंशियल मानते हैं। इसका जो पोटेंशियल है आपके पास कांस्टेंट पोटेंशियल है, कांस्टेंट पोटेंशियल है और 95% इसे ग्राउंडेड ही पोटेंशियल माना जाता है। पूरी सरफेस पर जीरो पोटेंशियल माना जाता है तो इसे ग्राउंडेड किया जाता है। तो इस पे क्या हो जाता है, जीरो पोटेंशियल आपके पास हो जाता है, ठीक है। इससे अपन कोई भी डी डिस्टेंस दूर कुछ भी डी डिस्टेंस दूर अपन प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। कितनी डिस्टेंस दूर, डी डिस्टेंस दूर प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। इसका पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। अब इसका जब पोटेंशियल जीरो है तो इसको इग्नोर करके चलते हैं या इसको हटा कर चलते हैं। तो इसको अगर हटाएं, चलिए इसको हटा देते हैं। तो इसको अगर हम हटाएं तो इसको मिटो के एक सीधी लाइन खींच देते हैं। एक प्लेट हो, समझते हैं कि यहाँ पर कोई प्लेट होती थी पहले, ठीक है। तो इसको हटा दिया और इसको जीरो पोटेंशियल अपन ने कर दिया है, ये v इक्वल टू जीरो कर दिया है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक चार्ज लेते हैं। क्यों लेते हैं वो भी बताऊंगा। q प्राइम चार्ज लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे चार्ज लेते हैं, q प्राइम चार्ज लेते हैं। और जो इसका क्या होगा, इमेज चार्ज होगा। जो इसका क्या होगा, q प्राइम चार्ज क्या होगा, इसका इमेज चार्ज होगा, ठीक है। x डिस्टेंस पे जो चार्ज होगा q प्राइम वो इसका इमेज चार्ज होगा। क्यों लेते हैं, क्योंकि इस जो सरफेस है, इस सरफेस को लगाने का मीन है कि पोटेंशियल हमेशा जीरो होना चाहिए। कोई भी प्लेट बीच में लगाते हैं तो उसका मीन है पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो यहां पर जो पोटेंशियल क्रिएट हो गया, प्लेट के इस तरफ पोटेंशियल कितना क्रिएट हो गया, के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल आपके पास क्रिएट हो चुका है। क्योंकि आर है और आर की जगह आपके पास कितनी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। तो के क्यू अपॉन डी डिस्टेंस पे पोटेंशियल आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो जब आपके पास पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, अब पोटेंशियल यहां पर जीरो है, तो एक चार्ज और चाहिएगा कि इसको जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है के क्यू अपॉन आर, इसको जीरो कर सके। तो एक हम चार्ज लेंगे क्यू प्राइम जो इसके चार्ज को जीरो कर सके, क्यू प्लस क्यू को जीरो कर सके। तो एक चार्ज हम लेंगे ऐसा जो आपको इस सरफेस की जो कंडीशन है v बराबर जीरो उसको सेटिस्फाइड कर सके। और q प्राइम जो चार्ज होगा इसका अपोजिट चार्ज होगा, इसको निकालेंगे भी, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, इसका अपोजिट चार्ज होगा जो इसको जीरो कर देगा। जिससे आपको पता चलेगा कि जो ये सरफेस है इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल देखें तो आपके पास क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों इस चार्ज के कारण ये आपके पास कांस्टेंट सरफेस है, इस चार्ज के कारण कोई भी p पॉइंट पर हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईटीसी ये क्वांटिटी हम निकालते हैं, ठीक है। और इस जो प्लेट है इसको बोलते क्या है, वो लिखोगे इनफाइनाइटली कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेट, ठीक है। प्लेट ये बोलते हैं इनफाइनाइटली कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेट, इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर अपन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, इंड्यूस्ड चार्ज, इस तरीके की क्वांटिटी हम निकालते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट करके चलोगे, फिर हम इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। इमेज प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो व्हाट इज दिस, इस पे चलते हैं। तो ये होता क्या है, द इमेज प्रॉब्लम मेथड, द इमेज
the image problem method the image problem method is tool या मैथमेटिकल टूल या ट्रिक, मैथमेटिकल ट्रिक या टेक्निक टू फाइंड, टू सॉल्विंग, ऐसा लिखोगे, टू सॉल्विंग the problem of infinitely conducting plate, ऐसा मत लिखिए, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ यूनिकनेस थ्योरम। The image problem method is the tool and mathematical technique to solving the problem of uniqueness theorem। ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम से जो द इमेज प्रॉब्लम मेथड इज टूल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ यूनिकनेस थ्योरम, जो टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ यूनिकनेस थ्योरम, जो यूनिकनेस थ्योरम की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए काम आता है। दूसरी लैंग्वेज लिख सकते हो, द मैथमेटिकल टूल ऑफ द इमेज प्रॉब्लम इज मैथमेटिकल टूल ऑफ ए पॉइंट चार्ज, टूल ऑफ सॉल्विंग problems of electric field potential of point charge। The mathematical image problem is mathematical tool of solving problem of electric field potential। इतनी प्रॉब्लम है ये ऑफ पॉइंट चार्ज की प्रॉब्लम बाय इनफाइनाइट कंडक्टिंग के द्वारा, इनफाइनाइट कंडक्टिंग ग्राउंडेड और कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, द इमेज प्रॉब्लम इज मैथमेटिकल टूल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट, यहां पर लिख दीजिए एट पॉइंट पी इन रीजन ऑफ z ग्रेटर देन 0। ये भी बता देंगे z ग्रेटर देन 0 क्या है, इन द रीजन ऑफ z ग्रेटर देन 0 ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए बाय द इनफाइनाइट, पॉइंट चार्ज के लिए भी आप लिख सकते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है। इमेज प्रॉब्लम इज मैथमेटिकल टूल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P in the region of z greater than 0 point charge या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय इनफाइनाइट कंडक्टिंग ग्राउंडेड और कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस के लिए। ठीक है, इसका हिंदी बता देता हूं मैं। एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम सॉल्व करते हैं, किसी भी पॉइंट पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइंट चार्ज के लिए, और जिसमें हम यूज लेते हैं बाय यूजिंग
ऐसा लिख सकते हो यहां पर, बाय यूजिंग इनफाइनाइट कंडक्टिंग ग्राउंडेड और कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस। ठीक है। और दूसरा जो लैंग्वेज है, द इमेज प्रॉब्लम मेथड इज टूल या मैथमेटिकल टेक्निक या टू सॉल्विंग, किससे सॉल्व करते हैं, जो जितनी भी प्रॉब्लम है ऑफ, इसमें भी बाय यूजिंग लिख दीजिए, बाय यूजिंग। ठीक है, मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं, द इमेज प्रॉब्लम मेथड इज टूल या टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करके चलते हैं, क्या इसमें पूछ सकता है, क्या इसके टाइप होते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ दिस, टाइप ऑफ, कितनी प्रॉब्लम की होती है ये टाइप, वो देखते हैं। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला टाइप होगा आपका क्लासिकल इमेज मेथड प्रॉब्लम बाय यूजिंग या फिर बाय यूजिंग भी लिख सकते हो, कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेन। ठीक है, क्लासिकल इमेज मेथड प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेन। दूसरी आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, क्लासिकल इमेज मेथड प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंडक्टिंग ग्राउंडेड स्पेयर। जेएम में दोनों ही मोस्ट हैं, ये दोनों ही टॉपिक आईआईटी जेएम में मोस्ट रहते हैं, आईआईटी जेएम में दोनों ही टॉपिक आपके मोस्ट रहते हैं। ठीक है, इतना आप नोट करके चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, ये क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो देख के चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं, क्या मैं पूछा जा सकता है वो देखते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिस्कशन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिस्कशन करते हैं। तो अब तक हमने केवल क्या डिस्कशन किया वो एक बार देख लीजिए। एक प्लेट ली थी अपन ने इस तरह की, ठीक है, और ये ग्राउंडेड थी प्लेट। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज था x डिस्टेंस पे, मान लीजिए q प्राइम चार्ज था और यहाँ पर q चार्ज था। यहाँ पर आपके पास जो q चार्ज होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इस तरीके की चार्ज डेंसिटी हो सकती है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, और आपके पास रिंग भी हो सकती है, स्पेयर भी हो सकता है, कोई भी आपके पास क्वांटिटी हो सकती है। यहाँ पर एक बार प्लेन लेंगे और एक बार आपके पास स्पेयर लेंगे। ठीक, इतना नोट करके चलोगे। उसके बाद में अपन ने क्या डिस्कशन किया था, इस पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है, ऐसी क्वांटिटी आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी
कैलकुलेट करा सकता है। ये डी डिस्टेंस पे सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, इसको लिख दीजिए क्यू प्राइम। तो इसको क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये एक्स डिस्टेंस कितनी है ये चेक करेंगे कि इमेज चार्ज कहाँ पर हो सकता है, ये डिस्टेंस चेक करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू प्राइम ये कितना होगा वो चेक करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो इस पी पॉइंट पे पूछेगा, जो भी पूछेगा। रीजन भी लिख दीजिए। एक बार मैंने जो आपके पास डेफिनेशन थी उसमें मैंने रीजन की बात की है, वो रीजन कैसे डिफाइन करेगा। रीजन मान लीजिए ये आपके पास ये y है, ये x है और ये z रीजन है, तो ये z ग्रेटर देन 0 हो गया रीजन। ठीक है, और ये आपके पास z रीजन हो गया। ठीक है, ये दो तरीके के रीजन हो गए आपके पास। इन रीजन में बात करते हैं, ये आपके पास z ये जो रीजन हो गया, जो एक्स वाई प्लेन है, यहां पर z इक्वल टू ये जो रीजन हो गया आपके पास z इक्वल टू 0 वाला रीजन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मेक हो सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम में, आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन मेक हो सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखोगे उसकी कैसे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से मेक होंगे उसकी चर्चा करते हैं, कैसे मेक होंगे क्वेश्चन वो देखते हैं। इमेज प्रॉब्लम के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, मेक होंगे वो देखते हैं। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं क्या होंगे क्वेश्चन। देखोगे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास बनेगा फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वो वाला पॉइंट पी इधर बनाया था, वो वाला पॉइंट पी, एट पॉइंट पी इन द रीजन z ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पहला क्वेश्चन, जो हम प्लेन के लिए, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के लिए, इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के लिए जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपके पास ये होगा, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन द रीजन। इस रीजन में पोटेंशियल फाइंड करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द रीजन z ग्रेटर देन 0। ठीक है, और नेक्स्ट अपन फाइंड करेंगे, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। ठीक है, चार्ज क्यू पे कितना फोर्स होगा वो फाइंड करना है आपको। नेक्स्ट बात फाइंड करनी है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, फाइंड करनी है इन द एक्स वाई प्लेन पर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंगिंग, किसको ब्रिंग कर रहे हो, टू ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू डिस्टेंस 0 के। ठीक है, 0 के क्या है आपके पास, ये देखोगे, ये आपके पास सरफेस थी जो आपके पास ग्राउंडेड थी, ये रीजन था आपके पास क्यू प्राइम, ये क्यू था, ये पी पॉइंट था, ये डी डिस्टेंस थी आपके पास, यहां से ये एक्स डिस्टेंस थी, ये क्यू प्राइम था। यहां पर पॉइंट पी पर अगर हम कोई चार्ज लाएं, अगर उसे पी पॉइंट पर चार्ज लाते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं, पी पॉइंट पर अगर कोई भी पी पॉइंट है उस पर चार्ज लाते हैं, मान लीजिए पी पॉइंट मैंने ये कह दिया। ठीक है,
पी पॉइंट ये कह दिया क्योंकि आपके पास ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, और पी पॉइंट ये कह दिया, और पी पॉइंट की जो 0 0 के कह दिया, यहाँ से आपके पास के दूरी हो जाएगी ना, ओरिजिन से मैंने के दूरी ले लिए, ओरिजिन से के दूरी ले लिए, तो 0 0 के, और ये आपके पास जेड एक्सिस है, तो यहाँ इस पॉइंट पर लाने के लिए, जो पॉइंट है इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाने के लिए पी कह दीजिए, इसे पी प्राइम कहोगे तो इसे पी कह दीजिए, तो इस पॉइंट पर लाने के लिए आपको जो वर्क डन है वो फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 6th नंबर है आपके बात है, वो बात करते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फाइंड द वेलोसिटी, इस चार्ज को आने में कितनी वेलोसिटी लगती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एड अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और 7th पॉइंट है फाइंड, लेट अस अज्यूम लिख दीजिए, लेट अस अज्यूम द वेलोसिटी ऑफ चार्ज v1 at point z equal to d/4, then velocity of approach at point z equal to d/2। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। 7 हो गए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, नोट कीजिएगा इतना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको क्या इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है, इंड्यूस्ड चार्ज पूछ सकता है इन रीजन एक्स वाई प्लेन, जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा एक्स वाई रीजन में उसे पूछ सकता है आपको। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, और टाइम टेकन वगैरह भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी अगर मैं ऊपर हिट कर दूं, ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए पार्टिकल को ग्राउंड से हिट कर दूं, तो उसके लिए टाइम टेकन पूछेगा। तो उसकी बात हम टाइम टेकन लिख देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर आप क्या 9 नंबर है, टाइम टेकन, ये भी आपको पूछ सकता है कि टाइम टेकन कितना लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, ये चार्ट है क्वेश्चन का जो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम अप्रोच पे चलते हैं, वो क्या अप्रोच होगी वो देखोगे। हम अगला अप्रोच है क्वेश्चन फाइंड करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया तो अब उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि क्या स्टेप होंगे, सोल्विंग के क्या स्टेप होंगे। तो सबसे पहले सोल्विंग के स्टेप देख लेते हैं, स्टेप टू सोल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सोल्विंग स्टेप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, solving step of this type of questions। ठीक है, क्या क्वेश्चन का स्टेप होगा, मैं देख रहा हूं वीडियो चल रही है क्या आपकी। इसके जो सॉल्विंग के स्टेप होंगे वो देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो पहला स्टेप आपके पास होगा, पहला स्टेप जो इसमें आपके पास होगा कौन सा होगा, पहला स्टेप इसमें होगा, पहला स्टेप
तो इसमें जो पहला स्टेप आपके पास होगा वो होगा आपके पास मेकिंग डायग्राम ऑफ infinitely conducting grounded plane and charge and image charge and image charge। पहला स्टेप आपके पास होगा कि मेकिंग डायग्राम ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेन एंड चार्ज और इमेज चार्ज। आपको क्वेश्चन में अगर कभी भी कहा जाए, कभी भी इस बात का जिक्र किया जाए इनफाइनाइट कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेन है, तो हम हमेशा इमेज प्रॉब्लम का यूज लेंगे। ठीक है, तो जरूरत क्यों पड़ी हमें इमेज प्रॉब्लम की सोल्व करने के लिए, क्यों जरूरत पड़ी? तो व्हाट इज यूज, एक टॉपिक साइड में कहीं डाल दीजिए, व्हाट इज यूज्ड। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लाप्लास इक्वेशन, हम अपन ने लेसन फर्स्ट में पढ़ा था। आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, लाप्लास इक्वेशन लेसन फर्स्ट में पढ़ा था, पॉइजन इक्वेशन भी पढ़ा था वहां पर। तो उसका जो सॉल्यूशन करना है, उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का सॉल्यूशन करना एक डिफिकल्ट टास्क है। अपना सॉल्व करना एक डिफिकल्ट चीज आपके पास मेक हो जाती है। अगर मैं इसका यूज की बात करूं तो ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती है आपके पास। तो इनको सॉल्व करने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए हम नेक्स्ट मेथड, जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी हम निकालना चाहते हैं, उसको सरल बनाने के लिए हम इमेज प्रॉब्लम का यूज लेते हैं। ठीक है, इमेज प्रॉब्लम का यहां पर क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। ठीक है, इतना इसलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की हम सोल्व नहीं कर पाते। इसका क्या रीजन रहता है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली हम यूज लेते हैं जनरली। तो आप देख सकते हो आपकी बीएससी की बुक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की सारी आपके पास उपलब्ध है। कितने मेथड लगाने पड़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पी आई सी आई, कितने मेथड लगाने पड़ते हैं, सी ए प्लस पी आई बराबर वाई, इस तरीके के कई मेथड लगाने पड़ते हैं। अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और आगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो मेथड बहुत हो जाते हैं। तो इस तरीके के पोटेंशियल को सोल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इमेज प्रॉब्लम का यूज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला मेथड। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है आपका इग्नोर द कंडक्टर। जो आपका कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है? ये जो कंडक्टिंग ग्राउंडेड सरफेस है, इसे इग्नोर कर दीजिए। थर्ड स्टेप है, आप जो भी आपके पास फाइंड कर लीजिए। फाइंडिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आपके पास चीजें हैं उसे फाइंड कर लीजिए। और चौथा मेथड है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे फाइंड करोगे? फाइंडिंग व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द, एक क्वेश्चन से लगा दीजिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन की तरह लिख दीजिए जो आपको याद भी रहे। तो सिग्मा बराबर माइनस रो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन, इस तरीके से निकालते हैं। एक बार समझा देता हूं कैसे आएगा ये। तो ई बराबर क्या होता है आपका कंडक्टिंग प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ई बराबर क्या होता है माइनस डेल वी अपॉन वी, माइनस डेल वी अपॉन डेल एन लिखेंगे, जहां पर आपके पास एन है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो इसको यहां करवाइए, वेरी करवाइए। तो डेल एन इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास सिग्मा क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट माइनस डेल वी अपॉन डेल एन। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास डेल वी अपॉन डेल एन लिखोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ सरफेस।
सॉल्यूशन लिख सकते हो उसको, ठीक है। नोट करके चलोगे, नोट करके चलोगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सोल्व कैसे करेंगे इस पूरे मेथड को। स्टेप तो समझ लिया, अब सोल्व कैसे करेंगे। एक मेथड और निकाल, एक मेथड और लिख दीजिए, यहीं लिख दीजिए एक मेथड और, 5 नंबर मेथड। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड position and magnitude of image charge। ये आपके पास 5वां लिख दीजिए क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज चार्ज, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको समझते हैं, कैसे समझेंगे उस एग्जांपल के थ्रू। एक स्टेप पूरा समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ही आज निकाल पाएंगे, तो उन दोनों को समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे, और पोजीशन और मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज चार्ज भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपकी ये कंडक्टिंग प्लेन हो गया, यहाँ से Q चार्ज हो गया, ये आपके पास D डिस्टेंस पे हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, X डिस्टेंस पे हो गया, Q प्राइम चार्ज हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंडेड हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट P ले लीजिए, ये पॉइंट ओरिजिन ले लीजिए O, ये पॉइंट P ले लीजिए, ये पॉइंट P ले लीजिए, ठीक है। ये ओरिजिन ले लीजिए, ये पॉइंट P ले लीजिए, ठीक है। इतना नोट करके चलोगे, ठीक है। ये पॉइंट P ले लिया, ये ओरिजिन ले लिया, ये डिस्टेंस K ले ली। इससे तो आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो, वी हैव टू कंसिडर, यहाँ लिख दीजिए लैंग्वेज, वी हैव टू कंसिडर एक अल्टरनेट मेथड भी मैं इसका बता भी दूंगा। एक अल्टरनेट मेथड है, उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इस मेथड पर चर्चा करते हैं, ठीक है। वी हैव टू कंसिडर ए चार्ज एंड दियर इमेज चार्ज एंड लेट अस कंसिडर ए चार्ज एट डिस्टेंस भी लिख दो, इमेज चार्ज डिस्टेंस at the distance respectively at the distance d and x respectively। ठीक है, और x और d डिस्टेंस है, एंड कंसिडर एंड लेट अस सपोज, ऐसा लिखिए, लेट अस अज्यूम लिखिए, लेट अस अज्यूम ए पॉइंट P वर्टिकली z एक्सिस। let us assume a point, let us assume a point P at, यहाँ at भी डाल दीजिएगा, मैं डाल ही देता हूँ वैसे, P at vertical z axis at distance K from origin। ये अपन ने लिख लिया। जो भी बायोडेटा है, जो भी हमने बायोडेटा है, वो जो भी अपने पास बायोडेटा है जो डायग्राम में है, वो अपन ने उतार लिया, ठीक है।
ठीक है, जो भी बायोडेटा है वो उतार लिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप नोट करके चलोगे। अगर नहीं नोट किया तो पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसे। ठीक है, अब मैं इसे मिटो रहा हूँ। ठीक है, पीछे करके भी इसे नोट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एट पॉइंट ओ की बात करते हैं। एट पॉइंट ओ, ठीक है, एट पॉइंट ओ पे बात करते हैं। तो आपके पास जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन डी, यहाँ इस चार्ज पर पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन डी, इस चार्ज पे पोटेंशियल होगा क्यू प्राइम अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास के क्यू अपॉन डी इक्वल टू माइनस के क्यू प्राइम अपॉन एक्स, के से के कैंसिल, क्यू अपॉन डी बराबर माइनस क्यू प्राइम अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आपके पास क्यू प्राइम निकालना है, तो आपके पास माइनस क्यू अपॉन डी मल्टीप्लाई एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना नोट करोगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पे बात करते हैं एट पॉइंट पी। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो ये डिस्टेंस हो जाएगी क्यू, इस क्यू प्राइम और पी के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पाइथागोरस पर में, और यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस ये कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो एट पॉइंट पी की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो आपके पास हो जाएगी के क्यू अपॉन रूट डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, माइनस लिख दूं मैं डायरेक्ट, क्यू प्राइम अपॉन रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकेंगे इक्वेशन नंबर 2। के से के काट दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, क्यू रूट डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर माइनस क्यू प्राइम रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 2 आ गई है। नोट कीजिएगा, इसको नोट करके चलोगे। ये आपके पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए क्यू प्राइम की। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें मैं मिटो के चलता हूँ। ठीक है, बाकी तो अपने को ज़रूरत नहीं है, तो मिटो के चलता हूँ। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 2 इक्वेशन लगाइए और दोनों का सॉल्यूशन अपन ने लिया। पहले ओ पे पोटेंशियल निकाला है, फिर पी पे पोटेंशियल निकाला है, और जो डिस्टेंस है ये लिए पी पे, और ओ पे ये लिए क्यू प्राइम की, और क्यू की डी ली है। ठीक है, इतना नोट करके चलोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये, ओहो मिट गया, तो इसको लिखोगे Q और ये X, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी अपने पास। ठीक है, अब इसको नोट करके चलोगे। इस Q प्राइम की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास Q प्राइम की जगह जो वैल्यू होगी, Q अपॉन इक्वेशन लिखोगे फर्स्ट एंड सेकंड से, तो Q अपॉन रूट डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्राइम की वैल्यू लिखोगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्यू एक्स अपॉन डी, और रूट में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, इसको इस तरफ ले जाइए, तो आपके पास क्या बनेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और नीचे डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और आपके पास एक्स अपॉन डी, और डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। और हम बनाना चाहें इक्वेशन, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ मैं, के स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपके पास डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर बचेगा भाई, डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपके पास डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ आपके पास डी स्क्वायर बचेगा, तो के स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस डी। ये आपके पास की आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नोट कीजिएगा, प्लस माइनस डी आ गई, और हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस डी आ जाएगी, सेम ही आएगी। जो डिस्टेंस इस तरफ थी एक्स और इस तरफ थी डी, तो दोनों ही सेम आएगी, एक्स बराबर डी। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्यू प्राइम की जगह वैल्यू रख दीजिए, क्यू बराबर क्यू अपॉन डी, और इस डी की जगह प्लस डी लिख दीजिए, तो डी और डी, तो क्यू प्राइम आपके पास क्या आ गया, माइनस क्यू। ये आपके पास वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नोट करके चलोगे, इतना नोट कर लीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 फ्रॉम, इतना नोट करके चलोगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं, इतना नोट किया तो अपन अब नेक्स्ट चलते हैं, पोटेंशियल फॉर्मेट निकालने का प्रयास करते हैं, पोटेंशियल वगैरह का फॉर्मेट निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए आराम से, पोटेंशियल निकालते हैं इसके बाद में। अब चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी बात करते हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात करते हैं। तो देखोगे कैसे निकालते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखोगे वही हम कंसिडर करके चलते हैं डायग्राम। यहाँ से ये क्यू प्राइम को क्या कह दीजिए, क्यू प्राइम को क्या कह दीजिए, माइनस क्यू ये कह दीजिए, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, और ये आपके पास कंडक्टिंग प्लेन हो गया जो आपके पास जीरो पोटेंशियल का हो चुका है, जीरो पोटेंशियल का हो चुका है। यहाँ से आपके पास कितनी डिस्टेंस हो गई, डी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और ये डी डिस्टेंस हो गई, ये ओ हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस के हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पी प्राइम कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पर अपन को पोटेंशियल वगैरह क्वांटिटी निकालनी है, तो यहाँ से ये पॉइंट कितना हो गया आपके पास, थीटा एंगल बनाते हुए कितना हो गया, आर पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, आर पॉइंट आप मान लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम पॉइंट माने तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया R1 मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, x बराबर डी लिख सकते हो, x बराबर डी लिख सकते हो। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल P प्राइम पे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या पोटेंशियल होगा, V बराबर इसका क्या होगा, के क्यू, इस पे पोटेंशियल क्यू है, के क्यू अपॉन आर, आर डिस्टेंस पे इसका डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस क्यू अपॉन आर प्राइम। ठीक है, तो के क्यू अपन कॉमन ले लेते हैं, आपके पास बचेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्राइम। अगर 11th-12th में अगर ये फॉर्मूला सीखा हो तो आर प्राइम कैसे निकालोगे, ये आप क्या मान लीजिए, ये अपने ने क्या माना था, कुछ नहीं माना था, ये ए मान लीजिए, ये पी प्राइम है, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो क्यू ही है यहाँ पर, तो क्यू प्राइम नहीं है। तो आपके पास ये डायग्राम मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब त्रिभुज किस में चलते हैं, ए बी पी प्राइम, ए बी पी प्राइम
ठीक है, इन त्रिभुज ए बी पी प्राइम। ठीक है, इसमें चलते हैं, ये थीटा जो बाहर है उसके लिए होगा, तो आर प्राइम आर वन कितना होगा आपके पास, आर वन का स्क्वायर कितना होगा, आर वन का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर और ये इस डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स और डी, डी ये भी डी है तो 4d स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई 2d इंटू आर और ये एंगल कॉस थीटा। ठीक है, तो आर वन स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, आर स्क्वायर 4d स्क्वायर प्लस 4d आर कॉस थीटा। ठीक है, तो आर वन क्या बनेगा आपके पास, रूट आर वन स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4d आर कॉस थीटा, ये आपका बनेगा। ठीक है, तो इस आर वन की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू आप पुटअप करोगे इस आर की जगह। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। कहाँ पुटअप करोगे, तो मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ छोटा सा कर इसको, ये आपके पास जीरो पोटेंशियल हो गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। तो V बराबर क्या आ गया आपके पास, V बराबर के क्यू 1/r माइनस 1 रूट आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4d स्क्वायर 4dr कोस थीटा, ये वैल्यू आपके पास बन गई। इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास बन गई है। ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पोटेंशियल को एक बार नोट कर लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड भी है, वो भी बता दूंगा, पहले इस मेथड को सीख लीजिए। अल्टरनेट मेथड है, पोटेंशियल निकाल के बता दूंगा उसमें कैसे निकालते हैं। ठीक है, पोटेंशियल निकाल के बता दूंगा, तो नोट कीजिएगा इसको। ये तो अपना स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही है, तो इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस डायग्राम की मेरे हिसाब से अब ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास पोटेंशियल आ चुका है। इसको कहीं सेव कर लीजिएगा, इसको कहीं सेव कर लीजिएगा, इसको कहीं सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल क्या आएगा वो देखोगे, कौन सा पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल तो निकाल लिया है, अब अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट निकलवा देता हूं मैं, कैसे निकालते हैं तो देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपके पास डेल V अपॉन डेल्टा R माइनस R कैप माइनस 1/r डेल V अपॉन डेल्टा थीटा कैप, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल को कहीं सेव करते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं के क्यू 1/r माइनस रूट आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4dr कोस थीटा, ये आपके पास पोटेंशियल था। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो देखोगे। तो सबसे पहले डेल V अपॉन डेल्टा R ये कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं R के रिस्पेक्ट में, तो के क्यू एक बार पॉजिटिव लेते हैं, फिर वापस माइनस का साइन लगा देंगे, तो माइनस 1/r स्क्वायर, माइनस का ही ले लीजिए यहाँ पर, फिर दिक्कत हो जाएगी, माइनस 1/r स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे क्या बनेगा उसका, इसका बनेगा माइनस हाफ, ऊपर ले जाओगे तो माइनस हाफ, और इस पूरी क्वांटिटी का आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर 4dr कोस थीटा की पावर माइनस हाफ में से माइनस 1 घटाओगे तो -3/2 डॉट इसका 2r प्लस इसका 0 प्लस इसका 4d कोस थीटा,
इसका 4d कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। इसको अगर सोल्व कर लें यहाँ पर, आर कैप देना चाहो तो आर कैप दे दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आर का कंपोनेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/r² प्लस माइनस 1/r रू r² प्लस 4d² प्लस 4dr कोस थीटा की पावर 3/2 4d² की 2r प्लस 4d कोस थीटा की पावर। ये हो गया सोल्व। और कुछ बचा गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक माइनस आ गया, तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, KQ 1/r² माइनस 1/2 को काट दीजिए, 1/2 को काट दीजिए यहाँ से, तो बचेगा r प्लस 4 का 2 हो गया, 2d कोस थीटा अपॉन ये बचेगा आपके पास r² 4d² प्लस 4dr कोस थीटा की पावर 3/2 ये आपके पास क्या आ गया, ER का कंपोनेंट r कैप में ले लीजिए। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट आ चुका है। इक्वेशन नंबर 3 नोट करके चलोगे। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट आ चुका है। मैं चेक कर लेता हूँ ये कंपोनेंट है क्या आपका, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, यही कंपोनेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थीटा वाले कंपोनेंट की। ठीक है, थीटा वाला कंपोनेंट की बात करते हैं। देखिएगा ये थीटा वाला कंपोनेंट देखिएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, एकदम सही है। ये हो जाएगा 1/r² ही होगा, क्योंकि 1/r था तो माइनस ऊपर गया -1 और माइनस नीचे आया और 2, ये होगा। ठीक, ये कंपोनेंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थीटा वाले कंपोनेंट की, बस आखिरी बात करते हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में बात करेंगे, बाकी क्वेश्चंस भी लेंगे, बाकी जेस्ट में TIFR में आए हुए क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आपके पास V बराबर KQ आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब अगर थीटा वाले कंपोनेंट की बात की जाए तो E थीटा वेक्टर निकाला जाए तो -1/r del V अपॉन डेल्टा थीटा थीटा कैप। ठीक है, इसको निकालता हूँ, -del/del r KQ इसका डेरिवेटिव 0 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, और ऊपर कितना चला जाएगा r² प्लस 4d² प्लस 4dr कोस थीटा की पावर -3/2 ये होगा -3/2। ठीक है, ये आपके पास होगा और आपके पास क्या बचेगा अब KQ अपॉन R ये आपके पास क्या बचेगा, तीनों माइनस का, तीनों करोगे माइनस का बचेगा 1/2। ये आपके पास डॉट भी और डेरिवेटिव भी तो होगा अंदर, ये जीरो ये आपके पास क्या बचेगा -4dr साइन थीटा ये बचेगा अंदर। ठीक है, तो आप इसको भी लगाओगे तो आपके पास -dr साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा r² प्लस 4d² प्लस 4dr कोस थीटा की पावर 3/2 ये बचेगा। ठीक है, ये आपके पास बचेगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो आपके पास r से r कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास बचेगा KQ 2 से 2 कैंसिल तो 2 KQR d साइन थीटा अपॉन 2 KQ d, ये d बच गया साइन थीटा
और नीचे बचेगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4dr कोस थीटा की पावर 3/2 थीटा कैप, और सब ले चुके हैं तो ई थीटा कैप, ए थीटा वेक्टर, ये आपका क्वांटिटी आ जाएगी, ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एक बार देखना 4 KQ आ गया बाहर का, 2 आ गया, D आ गया, ठीक है, साइन थीटा आ गया और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2 हो गया, और इसका 4dr साइन थीटा हो गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक, एकदम सिंपल कैलकुलेशन करनी थी वो अपन ने कर दी है, 1/r साइड में चलने दिया और इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, और ये ऊपर जाके माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ हो गया, पहले माइनस हाफ था, माइनस बाहर था, प्लस का हो गया, और ऊपर माइनस 3/2 हो गया। ठीक है, 3/2 नीचे हो गया, फिर माइनस का एक बच गया, क्यों बच गया, क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस बच गया, और माइनस माइनस फिर से आपके पास क्या हो गया, प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी था, तो ये आपके पास थीटा वेक्टर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करें, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड होगा रूट थीटा आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, इस तरीके से हम दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक, इतना नोट करके चलोगे। ठीक, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मैं देख लेता हूं कितना टाइम हुआ है। नेक्स्ट हम 2 या 3 मिनट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चीज़ और पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो देखोगे। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पढ़ लेते हैं ये चीज़ किस तरीके से करते हैं हम कार्टेशियन में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, और चार्ज की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे, इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करके चलोगे तो फिर आगे नेक्स्ट बात करेंगे जब दिक्कत नहीं आएगी अपन लोगों को। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये आपके पास जो प्लेट थी कुछ इस तरीके से थी, ये प्लेट थी कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से थी, तो अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो चेंज कैसे करता हूँ, तो देखोगे जो प्लेट थी मैं अब ये ले रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ही ले लो आप। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो प्लेट को, या फिर कुछ इस तरीके से ले लो, छोड़ो इस सब को, कुछ इस तरीके से ले लो, ये ले लीजिए प्लेट, ये आप ग्राउंडेड कर दीजिए, ये आप पॉइंट ले लीजिए, और यहाँ से ये पॉइंट ले लीजिए P, और यहाँ से आप डिस्टेंस ले लीजिए ये। ठीक है, ये डिस्टेंस आप ले लीजिए, ये आप प्लेट ले लीजिए जिसका पोटेंशियल आपके पास 0 है, इसके जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x, y और z। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए 0, 0, D। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए 0, 0, -D। ठीक है, और अगर पोटेंशियल निकालें अपन तो V बराबर KQ अपॉन क्या आ जाएगा इसका पोटेंशियल, देखोगे मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे पोटेंशियल का, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास रूट में आएगा मैग्नीट्यूड। सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं, तो मैं लिख दूं आर वेक्टर पोटेंशियल को यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आएगा x फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस जीरो आई कैप, y माइनस जीरो वाई कैप, प्लस z माइनस डी, तो z प्लस डी आपके पास हो जाएगा, z प्लस डी का k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस डी का स्क्वायर, इस पे पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, और इस पे पोटेंशियल आ जाएगा। अगर इसको माइनस क्यू ले रहे हो तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे। ठीक है, इसका पोटेंशियल देखें तो इसका आर प्राइम बोल दूं मैं, तो आर प्राइम क्या हो जाएगा एक्स आई कैप, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल एक्स आई कैप, फिर वाई जे कैप फाइनल माइनस इनिशियल, और फिर जेड माइनस डी
के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल निकलेगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ के क्यू पॉजिटिव और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा पोटेंशियल आपका। अब दोनों को जोड़ दीजिए पोटेंशियल, तो v प्लस पोटेंशियल प्लस v माइनस पोटेंशियल, तो आपके पास आ जाएगा के क्यू 1 अपॉन रूट, ये प्लस का आ गया, ये प्लस का आ गया तो पहले प्लस का लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी, ये प्लस डी है ना, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकोगे कि अगर ये केवल जेड के अनुदिश है तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपके पास ये हो जाएगा जेड कैप, ठीक है। ये जो सरफेस है आपकी जेड कैप के अनुदिश है, यूनिट वेक्टर इसका जेड कैप है, जो इंक्रीमेंट की डायरेक्शन है जेड कैप है, तो इस तरीके से आप निकाल सकोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने इमेज प्रॉब्लम की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पोटेंशियल निकाला, और कल हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे और सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, फोर्स ऑन चार्ज क्यू निकालेंगे, सारी बातें वर्क डन भी निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आप नोट कर सकते हो इस बात को अच्छी तरीके से, और चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।